Sit very comfortably with your back straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Simply watch. बाहर की जगत में पास्ट और फ्यूचर का बहुत महत्व है। और बाहर तो माइंडफुलनेस में रहना, पूरी तरह महत्व देना, किंतु जब तुम अपने घर की ओर लौटो, जब तुम अपने भीतर की ओर विश्राम पूर्ण होना चाहो, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होकर के जीना चाहो, तो फिर वहाँ पर माइंड से हट करके वॉचफुल होना। वॉचफुलनेस will help you to be thoughtless. And state of thoughtlessness is called Hriday, where your bliss lies, where your happiness lies, where your health lies. This is the simple process. It is not a practice. जागे रहना। सत्संग के सानिध्य में संगीतमय वाइब्रेशन के अंतर्गत होकर के तुम ये कमाई भीतर की अधिक से अधिक करना, अपने जागे को बढ़ावा देना। अधिक से अधिक अंतर्मुखी रहना, भीतर रहना। 23 घंटे तुम बाहर रहते हो, 1 घंटा तो कम से कम भीतर रहो। अपने बैलेंस, अपना बलिस, अपने आनंद, अपने स्वास्थ्य के लिए। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं, अपने पे दया, अपने पे करुणा, अपने पे, अपने आप पे उपकार कमाना। तुम स्वस्थ पूर्ण, सुख पूर्ण, आनंद पूर्ण जीना, तभी जीवन की रिस्पेक्ट हो सकेगी। भटकाव में, दुख में जीना ये तेरा धर्म नहीं, ये तेरी कमाई नहीं। भरपूर सुखमय होके जीना, आनंदमय होके जीना, स्वस्थ पूर्ण जीना, प्रेम पूर्ण जीना, ये वेल्थ तुझे भीतर से मिलती है। बाकी तमाम बाहर की वेल्थ तुझको भीतर का गरीबड़ा बनाती है। अगर तू भीतर जागा नहीं है, तुझे गरीबी देती है, तेरी नींद लूट लेती है, तेरा चैन लूट लेती है, तुझको इनसिक्योरिटी में, फियर में, पैनिक, एंजाइटी में उतार देती है। तमाम मनोरोगों का शिकार बना देती हैं बाहर की संपदाएं। अगर तेरे पास भीतर की संपदा नहीं, भीतर है तो फिर बाहर का सब आनंदमय है, बाहर का सब स्वागत करने तुल्य है। जाके जाके भीतर की राह लेना। महान तीर्थ यात्रा है जीवन यात्रा। जन्म मृत्यु के बीच जीवन उपलब्ध होता है। ये समय जीवन की उपलब्धि के लिए है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए है, जो तूने बाहर ही बाहर गंवा दिया। मृत्यु के द्वार पर देते चले जा रहे हो, जीवन को नहीं दे रहे हो। अगर अवसर मिला है तो उतर जाना जीवन के आविष्कार में। वापिस लौटना मन के जंगल से, मन के बाजार से, मन की भीड़ से वापिस लौटना। भीतर की ओर जागे जागे अपने अंधेरे दूर कर लेना, अपने अंधेरे कम कर लेना। माइंड की गुलामी को काटते चले जाना। माइंड के प्रति सब कुछ समर्पित कर सकता है तू, किंतु तो स्वयं में
अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में नहीं उतर सकता क्या? जिस माइंड ने जन्मों जन्मों से तुझे लूटा, फिर उसी की आदतवश, उसी की गुलामी, जिससे दुख ही दुख मिला है, फिर पुनः उसी में सुख ढूंढता है। मन से थोड़ा हटते ही हार्दिक होगा तो स्वयं हार्दिक होता चला जाएगा। और तू भी कह उठेगा, मेरे मुर्शिद मैं कतरा हूं समंदर कर दे, तेरे दर का प्यासा हूं परवाना कर दे, तेरे दर का भिखारी हूं तवंगर कर दे। ये प्यास जगा, प्यास ही परमात्मा है, तेरे से अलग विलग नहीं है परमात्मा। प्यास जगा अपने को जानने की, अपने से प्रेम करने की। शांत मौन मुदित भाव में जागे जागे केवल मात्र देखना, अकर्ता दृष्टा होकर के। सुनने में बहुत आसान लगता है कि तो तुम देख लेना कितनी बड़ी तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन माइंड से हुई है। माइंड ही होकर के जी रहे हैं हम सब। हम अपना पूरा अस्तित्व, अपना स्वभाव, अपने ट्रू नेचर पूरी तरह भूल चुके हैं। इसीलिए सब कुछ पाकर के भी हम भिखारी ही हैं, गरीब बड़े ही हैं, क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते, अपने में ही नहीं जीते। सारा का सारा जीवन माइंड में जिया जा रहा है, अंधेरों में जिया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी है मन से स्वतंत्र होकर जीना। मन के साथ तो जीते ही हैं, किंतु मन से स्वतंत्र होकर के भी जीना, ये कला तुझको अल्टीमेट फ्रीडम देती है, मोक्ष मुक्ति का द्वार देती है, श्वासों के रहते रहते। मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा प्रभु के दर्शन का। मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा आत्म दर्शन का। चलाया मैं द्वार तेरे पे, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा प्रभु के दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा।
सब कुछ तेरा कछु नहीं मेरा, जान भी तेरी जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा कछु नहीं मेरा, जान भी तेरी। जान भी तेरी या जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा कछु नहीं मेरा, जान भी तेरी जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा कछु नहीं मेरा। दास बना ले अपने चरणन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का। तेरा दिया हुआ है, सब तेरा है। जब इंसान पकड़ता है तभी मौत आती है। जो जो पकड़ा है उसे छोड़ देना, ऐसा मत करना, तुम पकड़ ही छोड़ देना। जो जो पकड़ा है उसे नहीं छोड़ना, उसे छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है, उसे सौंप देना, तुम पकड़ ही छोड़ देना। तो तेरे भीतर ये भाव दशा स्वयं ही उस मालिक के प्रति समर्पित होती हुई बड़ी सिंसारिटी और ऑनेस्टली, बहुत सिंसारली, बहुत ऑनेस्टली तेरे भीतर से ये पुकार उठेगी। तुझे अनुभव होगा ये सब उसी का। अगर मेरा होता तो मुझे मौत क्यों छीनती, मुझसे मौत क्यों सब छीन लेती, सबसे मुझे मौत क्यों अलग विलग कर देती। मेरा होता तो सदा साथ आता साथ जाता, मेरा है कहाँ। और अगर कहो कि सब मैंने खुद बनाया, खुद खड़ा किया, तो थोड़ा भीतर मुड़ के देखना, तेरे में क्षमता ही कहाँ है कुछ करने की। ये सब अनुभव की एकमात्र सब्जेक्ट है। जो जो तू भीतर मुड़ेगा तुझे स्वयं हर्षो उल्लास में यही अनुभव होगा, आनंदमय होता जाएगा। तू जो जो तो भीतर मुड़ेगा तेरी पकड़ छूटती चली जाएगी और तुझे अनुभव होगा ये सब उसका, और जिसका है मैं उसको पकड़ूं। अगर पकड़ने की आदत ही है तो उस एक को पकड़ो जिसने ये सब दिया, सब दिया। मेरी पकड़, एकमात्र पकड़ मेरे दुख का कारण है। पकड़ एकमात्र, चाहे झोपड़ी की है चाहे महल की है, पकड़ तेरी एकमात्र जन्म मरण का कारण है। जो जो पकड़ा है उसे छोड़ करके भाग निकलना नहीं, तुम पकड़ ही छोड़ देना, तो त्याग का अहंकार नहीं आएगा, त्याग का अहंकार नहीं आएगा। प्रेममय होते चले जाओगी। ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, खाला जी का घर नहीं, अर्थात तेरी मौसी का घर नहीं,
जहाँ जब मर्जी चाहे चले गए, विश्राम कर लिया, अकड़ दिखा दी, बना बनाया खाने को मिल गया और घूम टहल करके घूम फिर करके मौसी के साथ 2-4 बातें करके निकल गए। ये मौसी का घर नहीं। जो जो प्रेम के घर में उतरेगा, अपने घर में उतरेगा। एक बात हम तुमको जरूर कह देना चाहते हैं, ये तुम अपने अनुभव से देख लेना कि जिसने भी संसार के अंदर अपने आप को उतारा, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिसने अपना आप संसार को दे दिया, वो खाली हाथ रहा, खाली हाथ गया। और जिसने अपना आप स्वयं स्वरूप को दिया, अपने प्रभु को दिया, अपनी प्यास दर्द दीवानगी को दिया, अपनी आत्मा को दिया, अपने मालिक अपने मुर्शिद को दिया, उसने सब पा लिया। उसने सब पा लिया। उसने उस एक को क्या पाया, उस एक को क्या जाना, उस एक को अपना क्या बनाया कि सब पा लिया, सब पा लिया, सब पा लिया। उस एक को अपने जीवन में, उस एक को जिसने भी पकड़ा, जिसने भी बनाया, उसमें अपने आप को उड़ेल दिया या उसको अपना बना लिया, उसने सब पाया। चारों युग उसने प्राप्त कर लिया है। और जिसने संसार में अपने आप को उतारा, अपने आप को दिया, संसार में दिया, सारा जन्म दे दिया, हाथ कुछ नहीं लगा। ये बिल्कुल तथ्य है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तुम अपने अनुभव में उतर करके देख लेना। आज तक के जीवन में जो तूने संसार को दिया, तेरा हाथ क्या लगा? दुनिया को लगता तेरे हाथ बहुत कुछ लगा, किंतु तू अपने भीतर मुड़ के देख, क्या तेरी यही कीमत है जो तेरे हाथ लगा है? इस तथ्य को अपने अनुभव में उतर करके देखना। गीता में नहीं, वेद में नहीं, उपनिषद में नहीं, रामायण में नहीं, भागवत कथा में नहीं, ये शास्त्रों में नहीं, ये बाइबल कुरान शरीफ में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं, नहीं, अपने अनुभव जो तेरा गुजरा है जीवन, उसमें उतर के देखना। ये तथ्य अपने अनुभव में देखना। ये अपने भीतर अपनी किताब खोल के देखना, अपनी जीवन की किताब, किताब, जीवंत शास्त्र। अगर तूने वही नहीं पढ़ा, वही तूने नहीं जाना, तो क्या गीता को जानेगा, क्या वेद को जानेगा, क्या उपनिषद को जानेगा, क्या गुरु ग्रंथ साहब को जानेगा, क्या राम कथा को जानेगा, भागवत कथा को जानेगा? तो कुछ नहीं जान पाएगा अगर तूने अपने अनुभव से नहीं जाना। कितना सुंदर कल कह रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा अपने अनुभव को नहीं महत्व, अपने अनुभव से नहीं सीखा, किताबों से शास्त्रों से क्या सीखेगा? और जब तू अपने अनुभव से सीख लेगा ना, तो तुझे गीता समझ में आएगी, वेद समझ में आएगा, उपनिषद समझ में आएगा, सब शास्त्र समझ में आएंगे। तब तो इनको पढ़ना, फिर तो पाठ नहीं करेगा, तू देखेगा ओह बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सब शास्त्र, ये बिल्कुल सही दिशा दे रहा है। मैंने खुद अपनी किताब जब पढ़ी, अपने पृष्ठ खोले, अपने पेजेस खोले, अपने अनुभव के पृष्ठ खोले, तो जाना अपने में डूबे बिना, अपने में देखे बिना, अपनी बीती हुई जिंदगी की किताब खोले बिना, अपने पन्ने खोले बिना, तो क्या खाक जानेगा किसी शास्त्र से? क्या तो खाक जानेगा? सत्संग का तो अभिप्राय यही होता है, किसी संत के सानिध्य का अभिप्राय यही है, यही हेतु है कि वह तुझको तेरे अनुभव के पन्ने खिला करके, खुलवा करके तुझे दिखा दे तेरे हाथ क्या लगा है, तेरे हाथ क्या लगा। ये जीवंत शास्त्र अगर तू खोल के नहीं देख पाया, तो तू बाहर बीते हुए समय के ग्रंथ क्या खोल के पाठ करेगा? तू वो तो पाठ ही करेगा, तू पढ़ेगा, पाठ करेगा, पाठ करेगा, तोते की तरह रट लेगा, यूं ही मैकेनिकल चलेगा, तेरे भीतर कुछ भी होश, कोई बोध, कोई जागरण नहीं होगा। आज तक के बीते हुए जन्म को देख लेना, अपने अनुभव की, अपने तथ्य को, अपने अनुभव में, अपने तथ्यों में उतर लेना, तुम अपने से जान लेना हाथ क्या लगा है। आगे हाथ लगने वाला क्या है? थोड़ा समय बचा लेना, श्वास बचा लेना, शरीर बचा लेना,
अपनी अवस्था को बचा लेना और इन अनुभव से जान करके भीतर की ओर उस मालिक का जिसने तुझे सब दिया, जान दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, शरीर दिया, तुझे इतना अनमोल खजाना दिया, तमाम गुणों का, सद्गुणों का, और पूरी पूरी स्वतंत्रता दिया। बहुत सुंदर। किसी ने आज पूछा, स्वामी जी अगर ये खजाना सबके पास है, थर्ड आई सबके पास है, सबके पास इतना अद्भुत अनमोल खजाना है, आनंद का, मस्ती का, स्वास्थ्य का, शांति का, प्रेम का, फिर भी लाखों में कोई एक क्यों पाता है, सब क्यों नहीं पा लेते? जब सबके पास है तो लाखों में एक क्यों, एक को क्यों मिलता है, बाकी को क्यों नहीं? उस एक को क्यों? एक की धुन है, एक की प्यास इतनी जड़ों को पकड़ गई है कि अब वो प्यास के बिना, जिसमें प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती बटोरता है, दिन रात चखता है आनंद को, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया। अधिकार सबको बराबर है, हक सबको बराबर है, किंतु अगर कोई गुलाम होकर के रहना चाहे तो उसकी चॉइस है, उसका चुनाव है, उसका अधिकार है गुलाम होकर के रहना, उसका अधिकार है प्रभु को पीठ दे के रहना, आत्मा को पीठ दे के रहना, अपने आप को पीठ दे के रहना, पूरा अधिकार है। ये भी पूरी स्वतंत्रता है इंसान के पास। वो चाहे शैतान होके जी ले, चाहे भगवान होके जी ले, चाहे इंसान होके जी ले और चाहे हैवान होके जी ले, ये स्वतंत्रता मालिक ने पूरी पूरी सबको बराबर दिया है। अधिकतर पीठ देकर के जीते हैं, और जिन्हें प्यास है वो भी थोड़ी समय पर, थोड़ी समय के बाद नेगेटिविटी पिरो करके प्यास को खत्म कर बैठते हैं। वो दूसरों को देखते रहते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे अपने आप को जानने के लिए, दूसरों को जानने लग गए, आए थे अपने ऊपर अपने आप को उतारने के लिए, दूसरों पे उतर गए, आए थे अपनी किताब पढ़ने, दूसरों की किताब पढ़ने लग गए, आए थे अपने पृष्ठ फोलने, दूसरों की किताब की पृष्ठ फोलने लग गए। वो कौवे की तरह, वो कौवे की तरह कुरड़ा फरोलने में लग गए, वो कीचड़ फरोलने में लग गए। आए थे अपने को पाने के लिए, दूसरों पर नजर उतार बैठे। प्यास अपने पे उतरती हुई अपने में ही डेवलप होती है, दूसरे पे उतरते ही खत्म हो जाती है। जिसने जान और जीवन दिया है उस एक के ऊपर तेरी नजर, तेरी आंख टिक जाए तो हर एक को अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक अपनी परम स्वतंत्रता अपने बैकुंठ में उतर के जीने का। सबको बराबर मिला है जन्म से। वो अलग बात है कि कोई उसको अनुभूत कर पाता है, कोई उसको उघाड़ पाता है, कोई उसको मन से बचा पाता है, वो उसकी प्यास है, वो उसकी चॉइस है, उसका चुनाव है। उसने कैरियर चुना अपने भीतर उतर जाने का, अपने भीतर को उपलब्ध करने का, अपने जीवन की मंजिल को पाने का कैरियर चुना। लाखों में एक, चलते तो हजारों है, पहुंचता एक है। कोई किसी पड़ाव पे रुक जाता, कोई किसी पड़ाव पे रुक जाता, कोई किसी पड़ाव पे रुक जाता, कोई किसी पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा, चीप पॉपुलैरिटी, और कोई लालच, लोभ में, ग्रीड, कोई फियर, कोई अटैचमेंट, और कोई नेगेटिविटी के पड़ाव पर उतर जाता, किसी ना किसी पड़ाव पर रुक जाता। ग्रेस तो बराबर बरसती है सबके ऊपर, उसकी कृपा तो बराबर, उसकी रहमत तो बराबर बरस रही है, किंतु अगर तू ही ना उसकी ओर अपना मुख उठा के देख पाए, तू ही पड़ाव के साथ अटैच्ड हो जाए, पड़ाव के साथ आसक्त हो जाए, तो वो क्या करे? वो तो फिर भी निरंतर अपनी करुणा बरसा रहा है। अगर तू ही उसको रिसीव ना करे, रिसीवर ना बने, तू कहे कि मेरे पे दया नहीं, मेरे पे कृपा नहीं, मेरे पे करुणा नहीं, उसकी तो 24 घंटे बरसती है, बराबर बरसती है, सब पे बराबर बरसती है। अगर बराबर नहीं बरसाता तो वो परमात्मा नहीं, वो मुर्शिद नहीं, वो जागा पुरुष नहीं। फिर लाखों में एक, हाँ, जिसने अपनी प्यास को महत्व दिया, अपने दर्द दीवानगी को, अपने प्रेम को, मौसी के घर में मजा नहीं लिया, अपने आत्मा में मजा लिया, अपने घर में लिया, अपने मकाम में दिन रात उसी में उतरा, डूबा। चाहे लोग दीवाना कहें, पागल कहें, बावड़ा कहें, बड़े
बुद्धिमान होकर के नहीं, एकमात्र बुद्धि के पार होकर के जीने की प्यास जिन्होंने पिरोई वो सबके सब पार हुए। उन सबको प्राप्त हुआ जिन्होंने अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटी बराबर बनाए रखा, हर हालात के अंदर प्रवाह नहीं किया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, नकली जीवन पे कुर्बान नहीं हुए, जो दर्पण में दिखता है उस पे कुर्बान नहीं हुए, अपने वास्तविक स्वरूप पे कुर्बान हुए, अपने आप पे कुर्बान हुए। जीवन नैया ओ मुर्शिद, मैंने अपने से करके देख लिया, कुछ बना नहीं। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत करके देख लिया, हुआ कुछ नहीं। किया, बहुत किया, अहंकार के सिवा, ईगो के सिवा हाथ कुछ लगा नहीं। बहुत कर करके दिया, बहुत कर करके लिया, बहुत मुआ कर करके जन्मों जन्मों से मर रहा हूं, किंतु कुछ भी यथार्थ हाथ नहीं लगा, कुछ भी समाधान नहीं। प्यास परमात्मा ना हो सकी, प्यास प्राणों में ना उतर सकी। अब तू जान, अब मैं तेरे पे निर्भर, अब ये बाजू तेरा बाजू में, अब ये जीवन तेरी झोली में, तेरे दामन में। मेरी कोई रजा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं, मेरा कोई आना जाना नहीं, अब मेरा कोई फैसला नहीं। अब इस प्यास को पूरी तरह निचोड़ दे मेरे मालिक, और रसवान बना दे मेरे रोम रोम में। जान भी तेरी या जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। दास बना ले अपने चरणन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन